हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो करंट में जब सबसे बड़ा टॉपिक देखने को मिला है और ज्योग्राफी के कंटेंट से भी सबसे अच्छा टॉपिक है। हमारी इस समय पर गवर्नमेंट ने एक नई चीज हमारी देखने को मिली है। भारत सरकार की तट रेखा की लंबाई बढ़ गई है। जो हमारी जो लेंथ है, कोस्ट लाइन जो लेंथ है उसकी यानी कि वो बढ़ गई है और पहले यानी कि अब कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर। आप देखते हैं थोड़ा सा इस पर हम एक समरी में बात करते हैं। जो भी आपके रिसेंटली एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आ सकता है और ये बहुत बड़ा ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत बड़ा वो है। और इसकी पुष्टि जो करी है वो यानी कि किसने करी है, गृह मंत्रालय ने। इसमें तट रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर, ध्यान रखना 11,098 किलोमीटर ये इस समय प्रेजेंट में है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने इसकी करी है यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा। आप थोड़े से देखते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ जो पहले थी हमारी 7,516 किलोमीटर पहले, यानी कि जो पहले हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी, इतनी 7,516 किलोमीटर। लेकिन अब जो हमारे प्रेजेंट में जो अभी हमारे पास डाटा आया है, जो अभी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने जो दिया है उसकी कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर प्रेजेंट में। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी आपकी ज्योग्राफी की किताब है, जो भी आपके कंटेंट है, जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक है, यदि उसमें 7,516 लिखी हुई है तो उसको आप चेंज कर लें और थोड़ा सा अपडेट कर लें, कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। ठीक है, आखिर ये तट रेखा की लंबाई कैसे नापते हैं, कैसे देखते हैं, इस पर मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे हमने इस चीज को नापने की कोशिश करी है। आ जाइएगा, जैसे कि ये हमारी पहले जो हम नापते थे वो क्या थी, जैसे थोड़ा सा इंडिया को ऐसा देखा तो हमने पहले सीधा ऐसी रेखा होती थी। ठीक है, फिर यहां से यहां तक नाप लिया, फिर यहां से यहां तक इसकी लेंथ नाप ली, फिर यहां से यहां तक। तो जो बीच में कुछ दर्रे उर्रे हैं वे हमारे बच जाते थे। लेकिन अब जो हमारा न्यू मेथड मेजरमेंट आया है उसके द्वारा जो हमारी कुछ खाइयां हैं या कुछ खाइयां मान के चलो कुछ खाई ऐसे हो गई तो उस खाई को भी हमने यानी कि कवर करा है। यानी कि जैसे ये जगह छूट जाती थी तो इस जगह को भी हमने क्या करा है, यानी कि कवर करा है इस तट रेखा में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, इस पे छोटी सी एक अपनी आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो लंबाई बढ़ी है तो लंबाई किसकी बढ़ी है, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात एंड गोवा की इनकी तटीय रेखा जो विस्तार, इनमें विस्तार देखने को मिला है। जो तटीय यानी कि जो आपकी कोस्ट लाइन में उसमें विस्तार देखने को मिला है। क्लियर है। और इसमें दूसरी पॉइंट याद रखना, जो पुदुचेरी है उसमें 10.5% की यानी कि सिकुड़ गया है, यानी कि थोड़ा कम यानी कि श्रिंक हो गया है। पुदुचेरी 10.5% क्या है, सिकुड़ गई है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें हम आते हैं इनके पिछले कितने वर्षों में, पिछले 53 वर्षों में 53 इयर्स में लगभग 48%, कितनी 48%, 48% बढ़ गई है। यदि हम देखें तो तटीय रेखा की जो लेंथ है हमारी तटीय रेखा की, तो 53 वर्षों में, ध्यान रखना 53 वर्षों में कितनी, लगभग 48% यानी कि इसकी लेंथ बढ़ गई है 53 वर्षों में। ये नहीं, और इसके लिए जो हम मापते हैं तटीय रेखा को मापने के लिए जो नया मेथड आया है, न्यू मेथड, उसका नाम है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, इसके इसके यानी कि हिंदी में देखते हैं तो इसका नाम है राष्ट्रीय समुद्रीय सुरक्षा समन्वय। इसके द्वारा ये मेजरमेंट किया गया है और जिसने बताया है कि हमारी इतनी यानी कि लेंथ हो गई है। आगे चलते हैं, जो समुद्र से एक मैप आपको देखने को मिल रहा होगा, समुद्र के पास हमारे जो कोस्ट से लगे हुए जो राज्य हैं उनके नाम, यानी कि गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद यानी कि कर्नाटका, उसके बाद हम देख सकते हैं केरला और यहाँ पर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये क्या है, ये आपके यानी कि इससे लगे हुए राज्य हैं। एक छोटी सी और बात मैं आपको बता देता हूं, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि है ना सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो किसका है, तो आता है गुजरात। ठीक है ना, गुजरात का। लेकिन दूसरे नंबर पर जब हम पहले पढ़ते थे तो वो देखते थे कि दूसरे नंबर पर जो विस्तार सबसे ज्यादा देखा, तटीय विस्तार जो देखा गया है वो किसका है, हम आंध्र प्रदेश देखते थे, आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है, अपडेट हो गया है। आओ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इंडिया के मैप के द्वारा। तो आप देखिएगा पहले पॉइंट पे यदि आप देख सकते हैं तो वो कौन सा है, पहले नंबर पर वो है गुजरात, गुजरात। और जो दूसरे नंबर पर यदि कोई आपसे पूछे तो उसका अब दूसरे नंबर पर आ गया है तमिलनाडु।
तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये बात आपको करंट की याद रखनी है कि इस समय यानी कि पहले नंबर पर जो है तटीय विस्तार जो है वो किसका है, गुजरात का, और दूसरे नंबर पर जो विस्तार है अब वो कौन आ गया है, यानी कि तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कौन, आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार भी इसमें कवर होता है यूनियन टेरिटरी में, सबसे ज्यादा इसका वो है। तो थोड़ा सा एक समरी थी आपको कि कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ है। जो भी आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, कोई भी आपने बुक पढ़ी है, उसमें ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना कि पहले 7516 7516 किलोमीटर, लेकिन अब अपडेट हो गई है ये वाली, इसको याद रखना है आपको, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। और ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, यानी कि करा है गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट की जो नई जो मेथड आए हैं उसके द्वारा इसका पता चला है, वरना कुछ चीजें छूट जाती थी। इससे हमारे लिए बहुत सारी फायदा देखने को मिलेगा, और जो भी हमारे दर्रे हैं या उनकी लेंथ का अब हमें इसलिए विस्तार देखने को मिला है। ठीक है, एक समरी किसने स्टार्ट करी है, यानी गृह मंत्री किसके द्वारा, कौन सा मिनिस्ट्री काम है, गृह मंत्रालय, लंबाई इतनी और इतनी, इसमें कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, गुजरात एंड गोवा इनकी बढ़ी है, और पुदुचेरी की 10.54 सिकुड़ी है, श्रंक हुई है, सिकुड़ गई है। उसके बाद ये कोस्ट से लगे हुए जो राज्य हैं वे आपको एक्सप्लेन करे हैं। इसके बाद पिछले 53 वर्षों में 53 इयर्स में 48% बढ़ गई है 53 वर्षों में। और न्यू मेथड इसका नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेटर, ये यानी कि इसका मेथड है जिसके द्वारा ये लेंथ इसकी मापी गई है। ठीक है, आने वाले टॉपिक पे फिर हम आपसे बात करते रहेंगे, और ये छोटा सा टॉपिक था, इस पर अपना जो भी है, अच्छा है बुरा है, आपने कमेंट जो भी आप बताएं, और खासकर अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।